जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ का आमना सामना दो गोल्डन डेथ वॉरियर से हो जाता है। शी हाउ उनको अपना नाम शी हाउ बताता है और खुद को बताता है कि वो भी एक गोल्डन डेथ वॉरियर है। ये कहने के साथ शी हाउ इमॉर्टल हर्ब को लेकर के मार्केट में इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है और खुद को उन दोनों की नज़रों से बचाने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इमॉर्टल हर्ब शी हाउ से कहता है कि वो दोनों ही गोल्डन डेथ वॉरियर की नजरें तुम पर टिकी हुई हैं शी हाउ, और तुम तो वैसे भी आधे मरे हुए हो और ऊपर से तुम यहाँ पे मजे से घूम रहे हो। तभी शी हाउ कहता है कि अरे, जब हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो घूमने में क्या ही अर्ज है, और तुम पैनिक मत हो। हम यहाँ पे चौड़े होकर के घूमेंगे जैसे कि ये जगह हमारे बाप दादा की है, और अगर हम लोग यहाँ पे चुप चुप के इधर उधर गली में छुपते फिरेंगे ना तो हम पर ये लोग शक करने लगेंगे, बेवकूफ़। ये सुनकर के इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ, ज़रा अपने सामने तो देखो। तभी शी हाउ की भी नज़र एक शॉप के ऊपर जाके टिक जाती है। शी हाउ थोड़ा कंफ्यूज होकर के दो स्टोन की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे मुझे क्या दिखाना चाहते हो। तभी इमॉर्टल हर्ब दो स्टोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि शी हाउ, तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो स्टोन है वो 9 फेस डेथ स्टोन है। इसका इस्तेमाल करके तुम समन कर सकते हो डेथ सोल्जर को अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए। और ये जो राइट साइड वाला डेथ ब्लड स्टोन है, इससे समन और कमांड दोनों तुम कर सकते हो अनडेड सोल्जर की पूरी आर्मी को। और ये दोनों ही स्टोन डेथ ग्राउंड के रेयर ट्रेजर हैं। शी हाउ, क्या तुम इन दोनों को खरीद सकते हो? तभी शी हाउ कहता है कि हाँ, खरीद तो सकता हूँ मैं, बस मुझे ये जानना है कि क्या ये लोग इमॉर्टल हर्ब की लीफ से लेन देन करते हैं कि नहीं। ये सुनकर के इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ, अपनी औकात में रहो, अब बस बहुत हुआ, मैं अकेला ही यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ मुझे, लुटेरे कहीं के। ये कहने के साथ इमॉर्टल हर्ब वहाँ से जाने लगता है। तभी शी हाउ कहता है कि इमॉर्टल हर्ब, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास ही इमॉर्टल हर्ब की पत्तियां हैं। ये सुनकर के इमॉर्टल हर्ब काफी चौंकता है और तभी वो देखता है शी हाउ के हाथ में चमकती हुई एक इमॉर्टल हर्ब की पत्ती होती है, जिसे देख करके इमॉर्टल हर्ब कहता है कि रुको, ये पत्ती मुझे तो कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी और फैमिलियर लग रही है। और तभी उसे याद आता है कि डेथ ग्राउंड के अंदर ही शी हाउ ने इसकी इमॉर्टल लीफ को इसके ही ऊपर से तोड़ लिया था। इस बात को याद करते ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि चोर कहीं के शी हाउ, ये इमॉर्टल लीफ मेरी है, ये मुझे वापस करो। मगर यहाँ पे शी हाउ उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। पीछे रह जाता है इमॉर्टल हर्ब और शी हाउ के कदम उस शॉप के करीब जाने लगते हैं और पीछे से इमॉर्टल हर्ब की आवाज़ आती है गोल्डन वॉरियर्स की। उनकी आवाज़ को सुनकर के वो भागते हुए तुरंत शी हाउ के पास वापस चला जाता है। तभी वो गोल्डन डेथ वॉरियर मिंग कहती है कि ब्रदर शी हाउ, इमॉर्टल हर्ब इतना ज़्यादा रेयर होता है कि मैं और सांजांग दोनों मिलकर भी सिर्फ एक ही डेथ आवाज़ के अंदर से एक इमॉर्टल हर्ब ही ला पाए जो कि मेरे पास मौजूद है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके अपने इमॉर्टल हर्ब ट्री को समन करती है, जो कि लॉन्गविटी एलेक्सर हर्ब होता है। असल में ये लंबी उम्र देने वाली जड़ी बूटी होती है, जिसे देख करके शी हाउ थोड़ा सा हैरान होता है और लगातार शांति से उस ट्री को यानी कि उस इमॉर्टल हर्ब को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मिंग के बगल में खड़ा हुआ सांग जेंग कहता है कि ब्रदर शी हाउ, तुम भी यहाँ कहीं इसीलिए तो नहीं आए हो कि डेथ आवाज के अंदर जा कर के तुम कई सारे ट्रेजर्स को हासिल कर सको। तभी वहां पे शी हाउ से इमॉर्टल हर्ब उसकी कान में टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि शी हाउ, हर गोल्डन वॉरियर जानता है कि इमॉर्टल हर्ब जो साइकिल ऑफ इमॉर्टल ईयर्स कल्टीवेट करता है तो हमारे चारों ही तरफ एक इमॉर्टल शील्ड बन जाती है, और वो हमें डेथ आबास के अंदर पड़ने वाली डेथ लाइट से शील्ड करती है। इसी वजह से हम वहां जाकर हेवनली ट्रेजर और डेथ रेलिक ला पाते हैं। अगर शी हाउ तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो चुप रहो
और इन दोनों ही डेथ गोल्डन वॉरियर्स के सामने कम ही बोलना। मगर तभी वहां पे शी हाउ टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि इमॉर्टल हर्ब, तुम्हारी बात सुन के तो लग रहा है कि डेथ एबास के अंदर एक बड़ा ट्रेजर हाउस मौजूद होगा। मगर तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ इतने स्मार्ट मत बनो, तुम्हारे सामने ये जो मेल सांग जांग खड़ा है ना, उसके पास फिनिक्स की पावर है। ये सुनकर के शी हाउ कहता है तो आखिर तुम इससे डर क्यों रहे हो। तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि इसके पास ट्रू फिनिक्स की पावर है और हो सकता है कि इसके पीछे डेथ किंग का भी हाथ हो, इसलिए इससे पंगा लेना ना सही नहीं होगा। और तुम्हें पता है इन लोगों को बहुत जल्द पता भी चल जाएगा कि तुम्हारे पास डेथ आर्टिफैक्ट नहीं है जिसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पे कोई भी चीज खरीद या बेच सकते हो। इसलिए बच्चे, मैं तो यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, तुम अपना देख लो। ये कहने के साथ इमॉर्टल हर्ब वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगता है। मगर तभी शी हाउ उसे पकड़ के दोबारा अपने कंधे पे बैठाते हुए कहता है कि शांति से बैठो, अभी तक मैंने अपने पास से डेथ आर्टिफैक्ट को बाहर नहीं निकाला है। ये सुनकर के इमॉर्टल हर्ब शी हाउ का फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि अगर मेरे पास डेथ आर्टिफैक्ट नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तुम हो और मैं तुम्हारी पत्तियों को तोड़ करके यहाँ पे इन सारी ही चीजों को खरीद लूंगा। ये कहने के साथ शी हाउ डराते हुए अपनी पावर को वहां पे अनलेश करता है। इमॉर्टल हर्ब इस चीज को देख करके एकदम डर जाता है कि अब तो मेरी लग गई। मगर तभी शी हाउ अपने पास से एक मिस्टीरियस सी चीज को निकाल करके शॉपकीपर से कहता है कि क्या तुम इसके बदले मुझे वो दोनों स्टोन दे सकते हो। अब उस मिस्टीरियस सी चीज को देख करके सांग सांग कहता है कि ये तो डेथ सॉइल है, ये इतना कीमती होता है कि सिर्फ एक डेथ किंग ही इसे हासिल कर सकता है। तभी वहां पे शांगजांग शी हाउ से कहता है कि ब्रदर शी हाउ, आपका स्टेटस सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। मगर तभी वो दोनों ही शॉपकीपर अपने सामने डेथ सॉइल को देख करके बिना ही वक्त जाया किए इस ट्रेड के लिए मान जाते हैं। मगर तभी वहां पे इमॉर्टल हर्ब कहता है कि अरे तुम लापरवाह बेवकूफ शी हाउ, तुम्हारे पास प्रीमोडियल सॉइल पहले से थी और तुमने बताया भी नहीं मुझे। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी हर एक पत्ती ट्रेड कर देता। मगर तभी वो दोनों ही शॉपकीपर जब ये सुनते हैं कि इमॉर्टल हर्ब इस सॉइल के बदले अपनी इमॉर्टल लीफ को देने के लिए तैयार है, वो लोग तुरंत अपने स्टोन को उठा करके शी हाउ की तरफ बढ़ा देते हैं और बिना ही वक्त ज़ाया किए शी हाउ के साथ ये सौदा तय कर लेते हैं। और जैसे ही इन लोगों की चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं, एक दूसरे की चीज़ें जैसे ही मिलती हैं, वो दोनों ही शॉपकीपर बिना ही वक्त ज़ाया किए अपने सारी ही चीज़ों को इकट्ठा करते हुए वहाँ से तुरंत भागने की तैयारी कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शी हाउ का मूड बदल जाए और उसका इमॉर्टल हर्ब उन लोगों से ये प्रीमोडियल सॉइल यानी कि डेथ सॉइल वापस ले ले। अब उन लोगों को ऐसे जाता हुआ देख करके तो इमॉर्टल हर्ब काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। मगर तभी वहाँ पे मिंग कहती है कि ब्रदर शी हाउ, अब यहाँ पे आपने डेथ सॉइल के बदले पता नहीं कौन सा पावरफुल ट्रेजर खरीद लिया है। मगर आपको पता है जब हम डेथ अब्बास के एकदम गहराई में जाएंगे ना, तो हो सकता है कि ओरिजिन आर्टिफैक्ट हम में से किसी एक को मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके हम डेथ किंग बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस छोटी बहन पर थोड़ा रहम दिखाएंगे और मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तभी शी हाउ कहता है कि मतलब डेथ अब्बास के अंदर वाकई ही एक ऐसी पावर है जो किसी को डेथ किंग में बदल सकती है। तभी हम देखते हैं कि डेथ अब्बास का गेट धीरे धीरे करके वहां पे अपीयर हो जाता है। इस चीज को देख करके सान जांग कहता है कि ब्रदर शी हाउ, डेथ अब्बास यहाँ पे अब पूरी ही तरीके से अपीयर हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे बिना ही वक्त ज़ाया किए सीधा ही इसके अंदर जल्द से जल्द एंटर कर लेना चाहिए। ये सुन करके शी हाउ अपने मन में कहता है कि ग्रैंड एल्डर हमेशा ये कहकर दुखी हो जाते थे कि हमारे रलम का लॉ अभी अधूरा है, उसके अंदर एक खामी है और इसी वजह से वो अपना फाइनल स्टेप नहीं ले पाए। और अगर मुझे यहाँ पे ओरिजिन आर्टिफैक्ट मिल गया तो शायद मैं उनकी मदद कर सकूं। मगर तभी वहाँ पे इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ मत जाओ, आगे मत बढ़ना, तुम्हें पता है डेथ किंग भी ओरिजिन आर्टिफैक्ट का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता है और अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी लाइफ प्यारी है
तो आगे मत ही जाना, यहाँ से भाग जाओ। और मुझे अपनी लाइफ प्यारी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। अब यहाँ पे शीहाओ इमॉर्टल हर्ब की बात को सुनकर के पूरी ही तरीके से इग्नोर कर रहा होता है उसे। और वहीं पे शीहाओ के पीछे जितने भी डेथ वॉरियर होते हैं वो सब के सब बहुत ही तेजी से उस डेथ आवास के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहां पे मिंग शीहाओ से कहती है कि ब्रदर शीहाओ, अगर आप सबसे आखिरी में आएंगे ना तो आपको यहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी मेरे पीछे आए। शीहाओ भी आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुका था, मगर तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि भाई सुन, मैं नहीं जाऊंगा। मगर शीहाओ उसकी बात को इग्नोर करता है। इमॉर्टल हर्ब वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर शीहाओ दोबारा अपने हाथ से उसे पकड़ता है कस के और बहुत ही तेजी से उड़ते हुए सीधा ही उस डेथ आवाज की ओर बढ़ जाता है। और पीछे से सिर्फ हमें इमॉर्टल हर्ब की चीख सुनाई दे रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ उस पोर्टल के जरिए सीधा ही इमॉर्टल हर्ब के साथ डेथ आवाज के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे शीहाओ के बगल में मिंग खड़ी होती है। तभी मिंग शीहाओ से कहती है कि ब्रदर शीहाओ, जैसे ही डेथ आवाज खुलता है रेयर डेथ ट्रेजर अपने आप सरफेस पर उठकर आते हैं, और जो आप ले सकते हो अपनी एबिलिटी से तुरंत ले लेना। और जो सीक्रेट ट्रेजर अंदर गहराइयों में है, जब डेथ आवाज पूरी तरह ओपन हो जाएगा। और तभी उन सब के नजरों के सामने से एक रेडियंट लाइट गुजरती है, जिसे देख करके सांग कहता है कि ब्रदर शियाओ, ये रेडियंट लाइट साइन है कि डेथ ट्रेजर अभी इमर्ज होने वाला है। ब्रदर शियाओ, अगर पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो बेहतर है आप अभी से मूव करने के लिए रेडी हो जाएं। ये सुनकर के शीहाओ इमॉर्टल हर्ब से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है एक्ट करने की। तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि अभी यहाँ पे राइट टाइम नहीं है हमारे आगे बढ़ने का। मगर तभी वो अपनी आंखों के सामने कई सारे डेथ ट्रेजर्स को देख करके कहता है कि शीहाओ, अपने पास से तुम 9 फेज डेथ स्टोन को बाहर निकाल के उसे एक्टिवेट करो और डेथ सोल्जर को कमांड दो कि वो तुम्हारे खातिर इन सारे ही ट्रेजर की स्पिरिट से फाइट करके उन ट्रेजर को तुम्हारे लिए लेकर के आए। इस बात को सुनकर के शीहाओ तुरंत 9 फेस डेथ स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पे आसमान में शीहाओ की डेथ सोल्जर की आर्मी उन सारे ही डेथ ट्रेजर की स्पिरिट से फाइट करते हुए उन्हें अपने काबू में लेने की कोशिश कर रही होती है। इस चीज को देख करके मिंग कहती है कि तो मतलब ब्रदर शीहाओ ने जो उसने पहले स्टोन चूज किया था वो एक्चुअली 9 फेज डेथ स्टोन था। ये तो प्रीमोडियल सोल से भी ज़्यादा कीमती है और मैं तो उसे हासिल करने का मौका भी हो चुकी हूँ। हाय मेरी फूटी किस्मत। तभी वहाँ पे शीहाओ को पता चलता है कि शीहाओ ने यहाँ पे जो 9 फेस डेथ स्टोन का इस्तेमाल करके डेथ सोल्जर्स की सोल को जो समन किया था, वो काफ़ी ज़्यादा सोल यहाँ पे अब अपीयर हो चुकी थी, जो कि उन सारी ही डेथ आर्टिफैक्ट को तो अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। मगर अब यहाँ पे डेथ आर्टिफैक्ट वो पूरी ही तरीके से उन सोल के कंट्रोल में आ जाते हैं और इस पर शीहाओ अपना काबू खो देता है। शीहाओ तुरंत अपने 9 फेस डेथ स्टोन को अपने पास रखते हुए कहता है कि इन डेथ आर्टिफैक्ट और उन सारी ही डेथ सोल की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे उल्टा वो सारी ही सोल शीहाओ के ऊपर अटैक करने लगती हैं। तभी शीहाओ कहता है कि तुरंत यहाँ पे इमॉर्टल हर्ब हमारे सामने एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके खुद को और मुझे प्रोटेक्ट करो। तभी वहाँ पे इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शीहाओ, शायद तुम्हें नहीं पता, हर स्किल का अलग पर्पस होता है। मेरी प्रोटेक्शन टेक्निक डेथ आर्टिफैक्ट के ऑरा को काउंटर करने के लिए बनी ही नहीं है, मैं उनको रोक नहीं सकता। शीहाओ, ये बहुत बुरा हो रहा है, हमने बहुत सारे डेथ सोल्जर की सोल को यहाँ पे समन कर लिया है। ये अटैक अगर हमें हिट हुआ तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। तभी वहाँ पे इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शीहाओ, तुरंत अपने पास से ब्लड स्टोन को बाहर निकालो और उनका इस्तेमाल करके इन सारी ही सोल पे कंट्रोल पाओ। इस बात को सुन करके शीहाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए एक सही मौके का इंतज़ार करता है। शीहाओ को जैसे ही सही मौका मिलता है वो डेथ ब्लड स्टोन को समन करते हुए सीधा ही उससे अटैक कर देता है उन सारे ही ट्रेजर्स और उन सारे ही सोल्स के ऊपर।
पर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और शी हाउ अब पूरी ही तरीके से उन सारी ही डेथ सोल्जर्स की सोल को कंट्रोल में लेकर के उन्हें वापस से ज़मीन के अंदर भेज देता है और सारे के सारे डेथ आर्टिफैक्ट हवा में फ्लोट करने लगते हैं। शी हाउ भागते हुए उनमें से कुछ आर्टिफैक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर अफसोस शी हाउ के हाथ में कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं लगता है। एक आर्टिफैक्ट तो जस्ट शी हाउ के हाथ से छूट करके नीचे गिर जाता है। इस चीज़ को शी हाउ सिर्फ अपनी आंखों से देखता रह जाता है और तभी शी हाउ कहता है कि ये बहुत गड़बड़ हो गई, मेरे हाथ में तो कोई भी डेथ आर्टिफैक्ट नहीं लगा। तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि इसमें मेरी गलती तुम मत ही देना शी हाउ। तभी वहाँ पे शांग जांग नीचे से चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर शी हाउ, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारे हाथ में कोई भी डेथ आर्टिफैक्ट नहीं लगेगा। अभी वहां पे शी हाउ कहता है कि शांगजांग घबराओ मत, हम डेथ हॉल के अंदर जाकर के डेथ ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ, इतने युगों से लगभग कोई भी अंदर तक नहीं जा पाया है, वो जगह बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए अपने ट्रेजर को संभाल के रखो, क्या पता कौन सा ट्रेजर कब हमारी जान बचा ले। तभी मिंग कहती है कि ब्रदर शी हाउ, जहाँ पे सबसे बड़ा खतरा होता है ना, वहीं पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और मैं जानती हूँ कि आप बहुत दूर से डेथ आवाज के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए आए हैं और मुझे यकीन है कि आप पूरी ही तरीके से प्रिपेयर भी होंगे, लेकिन इमॉर्टल हर्ब के अलावा मैंने अभी तक आपके पास कोई डेथ आर्टिफैक्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं देखा है। तो क्यों ना कुछ ट्रेजर बाहर निकालें आप, कि हम भी देखें कि आखिर आपके पास और क्या क्या चीज़ मौजूद है। इसलिए ब्रदर शी हाउ, मैं यहाँ पे आपके साथ एक छोटी सी फ्रेंडली फाइट करना चाहती हूँ। ये कहने के साथ मिंग अपनी पावर को अनलेश करके शी हाउ की तरफ बढ़ती है। शी हाउ चिल्लाते हुए इमॉर्टल हर्ब से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मेरे स्पेस बैग के अंदर चेक करो कि क्या कोई ऐसा वेपन मौजूद है जो कि डेथ आर्टिफैक्ट के सामने खड़ा हो सके। तभी इमॉर्टल हर्ब शी हाउ के स्पेस बैग को चेक करते हुए कहता है कि यहाँ पे तो तुमने सिर्फ कबाड़ भरा हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डेथ आर्टिफैक्ट के सामने टिक सके। अब यहाँ पे इमॉर्टल हर्ब को टेंशन हो रही होती है कि भाई साहब, अगर शी हाउ के पास कोई भी डेथ आर्टिफैक्ट नहीं हुआ ना तो हमारा भांडा फूट जाएगा। मगर सडन वहाँ पे इमॉर्टल हर्ब शी हाउ के स्पेस बैग के अंदर से डार्क इमॉर्टल गोल्डन कॉल्ड्रम को बाहर निकालता है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंशियंट डेथ आर्टिफैक्ट होता है, जिसे लेकर के इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तभी शी हाउ उस कॉल्ड्रम को देख करके कहता है कि इसे तो मैंने डार्क डिवाइन सन से बहुत साल पहले छीना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये आज मेरे इतने काम आएगा। शी हाउ अपने पास्ट के उन सारे ही पल को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपनी द लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके डार्क डिवाइन सन को धूल चटा दिया था। मगर तभी शी हाउ नोटिस करता है कि मेंग उसके बेहद करीब आ चुकी है। शी हाउ तुरंत उस कॉर्ड्रम को समन करता है और वो कॉर्ड्रम अपने पावर को अनलेश करके मिंग को पीछे ढकेल देता है। तभी मिंग पीछे हटते हुए शी हाउ के कॉर्ड्रम को अपने हाथ में लेकर के कहती है कि ब्रदर शी हाउ, आप तो बिल्कुल फन ही नहीं करने देते हैं और ऊपर से आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले और ख़ुद को अभी तक अच्छे से आपने छुपा कर रखा था। सच में आपने तो मुझे यहाँ पे पूरी ही तरीके से बेवकूफ़ बना दिया। अब यहाँ पे मिंग की तो हालत ख़राब होती है शी हाउ के कॉर्ड्रम को देख करके, जो कि मिंग के हाथ में मौजूद होता है। तभी वहाँ पे सांग जांग भागते हुए आता है और कहता है कि इस कॉर्ड्रम के ऑरा को देखकर लगता है कि इसमें कभी एक ट्रू इमॉर्टल की समाधि रखी गई होगी। बताएं ब्रदर शी हाउ, आप असल में कौन हैं और आपके पास ऐसा डेथ ट्रेजर कहाँ से आया? आखिर आप किस अनडेड किंग के डिसेंडेंट हैं आप? तभी वहाँ पे शी हाउ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बस एक ओल्ड रेलिक कॉर्ड्रम है, कोई खास बात नहीं, और अभी हम लोगों के सामने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इसलिए पहले डेथ ट्रेजर को क्लेम करने पर फोकस करते हैं हम सभी लोग, बाकी बातें बाद में जान लेना आप लोग। इस बात को सुनकर के सभी लोग एग्री करते हैं। मगर तभी शी हाउ उस पर्पल कॉर्ड्रम को अपने पास रखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये हो सकता है कि डार्क डिवाइन सन कभी एक डेथ वॉरियर रहा हो?
शायद यहाँ पे डार्क अंडरवर्ल्ड का रिश्ता डेथ लैंड से भी हो सकता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो पे कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।